बच्चों, आज हम बंदर का धंधा इस कविता की पढ़ाई करने वाले हैं। इस कविता के कवि है नरेंद्र गोयल। अब हम नरेंद्र गोयल जी का परिचय देखते हैं। नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। इन्होंने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। इन्होंने गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि रचनाएं की हैं। अब हम कविता का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है। कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही, साथ ही मनोरंजक भी है। बच्चों, इस कविता का सरल अर्थ देखने से पहले अब हम कविता सुनते हैं और उसके बाद कविता का सरल अर्थ देखते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। बच्चों, अब हम कविता का सरल अर्थ देखते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। आला मतलब डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। एक दिन क्या हुआ, अब हम देखते हैं। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। देखो बच्चों, जंगल में रहने वाले बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा सा स्टेथोस्कोप मिल गया। वह कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना अस्पताल खोल दिया। देखें, आगे देखते हैं। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। थाम मतलब पकड़ना, पकड़कर। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए, फीस तभी मुझे तुम देना। बंदर ने अस्पताल तो खोला। अब उस अस्पताल में एक पहला पेशेंट आया। सबसे पहले एक भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी मुझे फीस देना। छूमंतर होना यानी गायब होना। अब हम आगे देखते हैं। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी उसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। गिलोय यानी एक प्रकार की जड़ी। अब हम आगे इसका अर्थ देखते हैं। एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है। मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर ने कहा तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना। तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही डांस भी कर सकोगी, नाच सकोगी। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तो तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ।
बूटी यानी वनौषधि, घी कुंवार यानी एक प्रकार की बूटी, कुंदन यानी सोना। तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा, तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा और जब चेहरा चमकेगा तभी तुम मुझे फीस देना, फीस मुझे तब दे जाना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह ले आता। जंगल यानी जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं वह, मौज यानी प्रसन्नता, खुशी। इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और खूब मौज मनाता। बच्चों, इस कविता में कवि नरेंद्र गोयल जी ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है। कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही, साथ ही मनोरंजक भी है।